अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? साइंस के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही तो साइंटिस्ट को कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा उसके जो आंसर्स आते थे उनका वास्ता पड़ा बहुत बड़े नंबर से या बहुत छोटे नंबर्स के साथ। उनके लिए मुश्किल हो गया कि बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को वो पूरे का पूरा तमाम डिजिट्स की फॉर्म में लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 5 मिलियन लिखना है तो 5 के बाद आपको जो है वो हमारे पास 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं। ये मुश्किल काम था, ठीक है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक ऐसा क्राइटेरिया जो है डिवाइस किया गया, इन्वेंट किया गया, जिसमें हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को 10 की पावर्स में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर्स में लिखने का जो प्रोसेस है, अगर लिखा जाए किसी नंबर को, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को, वैसे तो ये किसी भी नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी रूट, इसकी बेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम आमतौर पे लिखते हैं, ये देखें, a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर n। इसके अंदर a जो है वो a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, यानी कि a की वैल्यू 1 से लेकर 9.999 तक हो सकती है। ये इसका होल पार्ट है। और ये जो n हमारे पास 10 की पावर आया हुआ है, ये एक इंटीजर है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है मैंने 327,000, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसका तरीक़ेकार है कि सबसे पहले अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं 0.0, ठीक है। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, द डेसिमल मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है बेटा वो 3 है, जो डेसिमल 3 के बाद आना चाहिए, 3.27। अब एंड वाले ज़ीरोज़ आपको पता है डेसिमल में नहीं लिखे जाते हैं, तो ये बन जाएगा, ये देखें, ये मैंने यहाँ से इस डेसिमल को उठाया और यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये 3.27 मल्टीप्लाइड बाय कितने डिजिट का जंप लिया है हमने इस डेसिमल ने, 1 2 3 4 और ये 5। तो यही पावर 5 जो है वो 10 की पावर में चले जाएगी, ठीक होगी बात ये वाली। इसी तरह से हमारे पास अगर ये यूं हो 0.00075, तो ये डेसिमल जो है वो बेटा रूल के मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? देखिए, मैथमेटिक्स में बेटा टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आ जाता है 0। इसमें 0 तो 0 है, लेकिन बाकी जो 1 से लेकर 9 हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। तो जो डेसिमल आना है वो लेफ़्ट हैंड साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है। तो डेसिमल मस्ट बी, ये देखें, यहाँ आना चाहिए। दिस विल बिकम 7.5। कितने डिजिट जंप किया है बेटा? 1 2 3 और ये 4, लेकिन यहाँ आएगा बेटा 10 की पावर -4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर डेसिमल हम बैक साइड मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर प्लस में आएगी, और अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे या राइट साइड पे मूव करेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टर्म में, तो पावर जो है वो माइनस में आनी है, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का, कि आपके पास ये है ऑर्डिनरी नोटेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी नोटेशन,
कि ऑर्डिनरी नोटेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। दूसरा ये आता है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और आपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो बेटा ये आ जाएगा, देखें 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। तो ये जो हमारे पास डेसिमल था ये हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। 4 का मतलब है कि आपने 4 डिजिट आगे मूव कर जाना है राइट साइड पे, उतने ही हमारे पास डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। ये हमारे पास हमने इसको फॉरवर्ड मूव करना है, ये इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो पॉइंट के बाद एक तो 6 आ गया, उसके बाद 1 0 2 0 4 डिजिट मूव करना था, यहाँ 1 0 और आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 46,000। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास माइनस में पावर हो तो डेसिमल को उतने ही डिजिट आपने बैकवर्ड मूव करना है। जितने डिजिट शॉर्ट होंगे बेटा दोनों में, उतने आपको ज़ीरोस प्लेस करने हैं। यहाँ 0.6 एक डिजिट अवेलेबल था, हमने 4 डिजिट मूव करना है, बाकी 3 डिजिट शॉर्ट हैं, तो बेटा 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐड अप हो जाएंगे 46,000। यहाँ हमने बैकवर्ड जाना है, माइनस की वजह से इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ये देखें ये यहाँ आ जाएगा। एक तो 3 अवेलेबल था डिजिट, -2 है यानी कि 2 डिजिट मूव करना है, तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 प्लेस करेंगे, 0.039। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह से हमारे पास ये पेपर 1 का बेटा पार्ट होता है, इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो ये देखें अगर है हमारे पास लाइक 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। हमने इसको एडअप करना है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का सेम प्रोसीजर है। तो बेटा आपने चेक ये करना है कि इन दोनों पावर्स में से 10 की बड़ी पावर कौन सी है। 10⁵ जो है वो बड़ी पावर है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जो 4 है इसको हम 5 के इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट कम है 4 जो है 5 से, तो डेसिमल को एक डिजिट बैकवर्ड मूव कर दें। ये बन जाएगा 0.15 इंटू 10⁴। ये पहले था, बैकवर्ड मूव करने से एक डिजिट और जो है वो बढ़ गया है पावर में, 4 + 1 5 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में ये 10⁵ जो है वो कॉमन है, वो हम यहाँ बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट में 4.2 प्लस 0.15 जो इनका होल पार्ट है डेसिमल का, उनको ऐड हो रहा है इस क्वेश्चन में बेटा ऐड कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.35 इंटू 10⁵। इसी तरह से माइनस का भी सेम है। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर अलहदा है, सेम है कि जो होल पार्ट है बेटा वो होल पार्ट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा और जो 10 की पावर्स हैं वो आपस में हमारे पास जो है या तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर बेसिस सेम है, या वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पहले डिवाइड था बेटा, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। 4 1s 4, 4 2s 8, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ - 5। तो ये बन गया बेटा 0.5 इंटू 10⁻²। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डेसिमल हमने आगे मूव करना है, तो इट विल बिकम 5.0 या 5 इंटू 10⁻²। ये था, एक 10 और कम हो गया फॉरवर्ड मूव करने से, तो -3 हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और जब आप पेज टर्न ओवर करेंगे तो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है या 6 है, आई डोंट हैव द बुक नाउ। ठीक है, उसमें वो पूरे के पूरे जो 7-8 पार्ट्स हैं इसी से रिलेटेड बेटा वो सारे के सारे आपने करने। ठीक है, उसके बाद इसी लेफ़्ट कॉलम में एंड के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बेटा वो आपने सॉल्व करने। यही आपकी एक्टिविटी है एक्सरसाइज 4C। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।